हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करते हैं और एक एक वर्ड के मीनिंग को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे ताकि बहुत आसानी से बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप बहुत सारे नए नए वर्ड सीख जाओगे, नए नए सेंटेंस सीख जाओगे और इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहाँ भी न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपकी यहाँ पे वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जीएस तो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो, इस पिक्चर में देख रहे हो कि कुछ लोग जो है हाईवे पे क्रैक्स को भरने का काम कर रहे हैं, दरारों को भरने का काम कर रहे हैं। आजकल आप टीवी में खूब देख रहे होंगे कि जोशीमठ में ज़मीन धंसने की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पे मकान ढह रहे हैं, बिल्डिंग ढह रही हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। तो उसी तरह की कुछ क्रैक्स, दरारें जो बद्रीनाथ का हाईवे है उस पर भी देखने को मिली हैं और ये लोग उन्हीं को भरने का काम कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ को हमने थोड़ा पहले भी पढ़ा था, थोड़ा ब्रीफ में, और अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या हेडिंग इन्होंने दिया, बद्री एनएच क्रैक्स कुड अफेक्ट आर्मी। बद्री एनएच, बद्री का जो एनएच है, एनएच का मतलब क्या होता है, एन से नेशनल, एस से हाईवे। बद्रीनाथ का जो नेशनल हाईवे है उसकी जो क्रैक्स हैं, दरारें हैं, कुड अफेक्ट प्रभावित कर सकती हैं आर्मी को। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्या इसमें बोल रहा है। देखिए, फ्रेश क्रैक्स सम एज वाइड एज 2 meters that have appeared on the Badrinath highway following a spell of rain could potentially affect Indian Army personnel deployed near the border with China, field defense experts। क्या कह रहा है इसमें कि फ्रेश क्रैक्स, ताज़ी दरारें, नई दरारें, सम एज वाइड, कुछ इतनी चौड़ी हैं, इतनी बड़ी हैं, कितना की 2 meters, 2 मीटर के जितना चौड़ी हैं, दैट हैव अपीयर्ड, जो दिखी हैं, ऑन द बद्रीनाथ हाईवे, बद्रीनाथ हाईवे पर, फॉलोइंग ए स्पेल ऑफ रेन। स्पेल ऑफ रेन का मतलब हिंदी में होता है, स्पेल ऑफ रेन बारिश की झड़ी, यानी कि बारिश की झड़ी लगने के बाद, बारिश होने के बाद बद्रीनाथ के हाईवे पर जो 2 मीटर चौड़ी तक दरारें दिखाई दी हैं, तो वो क्या है, कुड पोटेंशियली अफेक्ट, वो संभवतया प्रभावित कर सकती हैं। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, पोटेंशियली संभवतया, इंडियन आर्मी पर्सनल, इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनको प्रभावित कर सकती हैं, जो डिप्लॉय हैं, जिनको तैनात किया गया है। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, नियर द बॉर्डर विद चाइना, चाइना के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगा हुआ है, तो चाइना बॉर्डर पर जो भारतीय सेना के जवान तैनात किए गए हैं उनको ये दरारें प्रभावित कर सकती हैं। फील्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स, ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट महसूस करते हैं। डिफेंस, ये एक्सपर्ट आप जानते हो, डिफेंस का मतलब जो है सुरक्षा, और एक्सपर्ट मीन्स विशेषज्ञ, यानी कि जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं वो इस बात को महसूस करते हैं कि बद्रीनाथ के हाईवे पर जो 2 मीटर चौड़ी तक ये बारिश के बाद दरारें दिखाई दी हैं, ये चाइना बॉर्डर पर जो भारतीय सेना के जवान तैनात हैं उनको प्रभावित कर सकती हैं। ये इसका सेंस हुआ। अब आगे देखिए कि आगे क्या इसमें बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि द रोड अराउंड 45 किलोमीटर फ्रॉम सिंकिंग टाउन ऑफ जोशीमठ इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द आर्मी एंड द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP to transport supplies and troops to their bases near LAC through Mana Pass। देखिए इसका क्या हिंदी हुआ, द रोड अराउंड 45 किलोमीटर फ्रॉम द सिंकिंग टाउन ऑफ जोशीमठ। सिंकिंग का मतलब डूबता हुआ, टाउन कस्बा, ऑफ जोशीमठ का, यानी कि जोशीमठ जो अब एक डूबता हुआ कस्बा है, तो उससे 45 किलोमीटर दूरी पर ये सड़क है, ये हाईवे है। और ये हाईवे फ्रीक्वेंटली का मतलब अक्सर, यूज प्रयोग किया जाता है बाई आर्मी, आर्मी के द्वारा अक्सर इस हाईवे को प्रयोग किया जाता है, एंड द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और ITBP के द्वारा भी इसको प्रयोग किया जाता है, टू ट्रांसपोर्ट सप्लाईज, सप्लाई ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो खाने पीने की वस्तुएं हो सकती हैं, वेपन्स हो सकते हैं,
तो उन चीज़ों की सप्लाई के लिए इस रास्ते को प्रयोग किया जाता है। और ट्रूप्स और जो सेना के जवानों को वहाँ पहुँचाना होता है उसके लिए भी इस रास्ते का उपयोग किया जाता है। सेना के जवानों कहाँ, टू दियर बेसेस, जो बेस कैंप सेना के होते हैं, यानी कि उनके बेसेस में, उनके कैंप में सेना को पहुंचाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे, नियर LAC थ्रू माना पास। पास का मतलब होता है दर्रा या रास्ता। माना पास जो है, माना दर्रा जो है, माना रास्ता जो है, उसके थ्रू LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के को डिवाइड करती है। तो इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर जो सेना के जवान तैनात हैं उनके लिए जो कुछ मटेरियल अगर सप्लाई करना हो उसके लिए, और यदि सेना के जवानों को ही वहाँ पे पहुँचाना हो उसके लिए इस हाईवे का प्रयोग किया जाता है। और ये इससे जोशीमठ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका ये सेंस हुआ। आगे देखिए, until the opening of the Helang bypass, a stretch under the all-weather Char Dham project that is still in its initial phases and has now been hit by protests from local residents. The Badrinath Highway remains the only road for the army to reach the border and for pilgrims to get the बद्रीनाथ श्राइन। चलिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं इसको। इसमें बोल रहा है यहाँ पे until the opening of हेलांग बाईपास। until का मतलब होता है जब तक, द ओपनिंग ऑफ द हेलांग बाईपास, जब तक हेलांग बाईपास की ओपनिंग होती है। ए स्ट्रेच अंडर ऑल वेदर चारधाम प्रोजेक्ट, यानी कि जब तक हेलांग बाईपास की ओपनिंग होती है, जो कि एक ऑल वेदर चारधाम प्रोजेक्ट है, और दैट इज स्टिल इन इट्स इनिशियल फेजेस, और ये अभी अपने शुरुआती ही चरण में है। फेज़ का मतलब होता है शुरुआती चरण, और इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, यानी कि नेशनल और एंड हैज़ नाउ बीन हिट बाय प्रोटेस्ट फ्रॉम लोकल रेजिडेंट्स, और जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनके द्वारा इसका विरोध भी किया गया है। तो जब तक जो है इस हेलांग बाईपास का ओपनिंग नहीं हो जाता, जो कि ऑल वेदर चारधाम प्रोजेक्ट है और अपने शुरुआती दौर में है, और वहाँ के लोकल रेजिडेंट के द्वारा इसका विरोध भी हुआ है, तब तक जो है जो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, तो वो रिमेन्स द ओनली रोड फॉर आर्मी, तो वही रहेगा या रहता है ओनली रोड, इकलौता रोड आर्मी टू रीच द बॉर्डर, यानी कि जब तक इसका हेलांग बाईपास का ओपनिंग नहीं हो जाता, तब तक ये बद्रीनाथ का जो हाईवे है वो सेना के लिए एक इकलौती रोड है बॉर्डर तक पहुंचने के लिए, एंड फॉर पिलग्रिम्स, और यात्रियों के लिए भी ये इकलौती रोड है टू गेट द बद्रीनाथ श्राइन, बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने के लिए, बद्रीनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों के लिए भी एक सिंगल रोड है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, द रोड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ensuring supplies are provided to troops near LAC. The road plays an important role. रोड, ये जो रोड है, जो नेशनल हाईवे है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन एंश्योरिंग, ये बात को एंश्योर करने में, निश्चित करने में, किसकी, सप्लाईज की, आर प्रोवाइडेड टू ट्रूप्स नियर LAC, यानी कि ट्रूप्स, सेना के जवानों के लिए जो मटेरियल सप्लाई होना है उसको एंश्योर करने के लिए, उसको निश्चित बनाने के लिए इस रोड का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। LAC का भी बताया, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल। द क्रैक्स कुड प्रोवाइड वरीसम स्पेशली इफ ए नेशनल इमरजेंसी अराइजेज एट द चाइना बॉर्डर।
चाइना बॉर्डर पर अगर इमरजेंसी अराइज होती है, कोई आपातकालीन जो है चीज़ें वहाँ पे अगर घटित होती हैं, अराइज पैदा होती हैं, तो क्या होगा कि ये जो क्रैक्स हैं वो एक चिंता का विषय हो सकती हैं। बोला ना, द क्रैक्स कुड प्रूव वरीसम। ये जो क्रैक्स, दरारें हैं, वो चिंता का विषय बन सकती हैं, स्पेशली कब, इफ़ नेशनल इमरजेंसी अराइजेज एट चाइना बॉर्डर। अगर चाइना बॉर्डर पर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो ये दरारें हैं, ये चिंता का विषय हो सकती हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि चाइना की जो नीति है इंडिया के लिए वो अच्छी नहीं है। आए दिन जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ करने का प्रयास चाइना करता है, लेकिन यह है कि इंडिया वाले भी उनको जो है अच्छा वाला मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सैड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गंभीर सिंह नेगी। ये बात किसने कही? जो गंभीर सिंह नेगी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं लेकिन अब रिटायर हो गए हैं, उन्होंने ये वाली बात कही कि अगर चाइना बॉर्डर पर कोई इमरजेंसी होती है तो ये क्रैक्स, ये दरारें जो है चिंता का विषय हो सकती हैं। ही हाउएवर एडेड, हालांकि उन्होंने और आगे जो कहा वो ये कहा, दैट द आर्मी मस्ट ऑलरेडी बी वर्किंग ऑन एन अल्टरनेट सॉल्यूशन टू एंश्योर सप्लाई ऑफ ट्रूप्स एंड लॉजिस्टिक्स रिमेन अनइंटरप्टेड। आगे उन्होंने कहा कि आर्मी मस्ट ऑलरेडी बी वर्किंग, कि आर्मी को काम करते रहना चाहिए, एन अल्टरनेट, कोई अल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प पर, सॉल्यूशन, अल्टरनेट सॉल्यूशन, कोई दूसरे वैकल्पिक समाधान पर उन्हें काम करते रहना चाहिए। टू एंश्योर, ये एंश्योर करने के लिए, निश्चित कर देने के लिए, क्या, सप्लाई को ऑफ ट्रूप्स, सैनिकों की, एंड लॉजिस्टिक्स, और जो उनका सामानवान है उसकी, रिमेन्स अनइंटरप्टेड, यानी कि इस बात सेना को जो है इस कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, कोई दूसरे समाधान पे, वैकल्पिक समाधान पे भी काम करते रहना चाहिए, ताकि सेना और सेना के लिए जो सामान जाना है उसकी सप्लाई अनइंटरप्टेड हो सके। रिमेन्स रहे, अनइंटरप्टेड का मतलब जो है बाधा रहित, किसी तरह का उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए उसके, ऐसे कोई अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी देखने चाहिए। द आर्मी ऑल्सो हैज़ एयर सपोर्ट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। आगे बताया कि द आर्मी हैज़ ऑल्सो हैज़, आर्मी के पास है एयर सपोर्ट, एयर सपोर्ट भी है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी होती है, ठीक है, तो आर्मी के पास जो है वो एयर सपोर्ट भी है, यानी कि हेलीकॉप्टर के थ्रू भी वहाँ पे जो है सप्लाई मटेरियल को किया जा सकता है। ये भी आर्मी के पास जो है सपोर्ट है। अनदर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी, और ये बात जो है रिटायर आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी जो कि अब रिटायर हैं, उन्होंने कही, हु सर्व्ड नियर LAC ड्यूरिंग हिज टेन्योर ओवर 35 ईयर्स। और ये जो मोहन भंडारी हैं, इन्होंने, टेन्योर का मतलब होता है एक समय अवधि, और इन्होंने 35 साल की समय अवधि में जो है LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है अपनी सेवाएं दी हैं, यानी कि 35 साल तक जो है वो इंडिया और चाइना के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे ये सेवा में रहे। इन्होंने कॉल्ड द डेवलपमेंट ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, तो इन्होंने जो आर्मी को लेके जो डेवलपमेंट हुए, जो विकास हुआ है, उनके लिए कहा कि मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, ये बड़ा सोच का विषय है, यानी कि आर्मी को लेके जो डेवलपमेंट हुए हैं ये बड़ा सोच विचार का विषय है, ऐसा इन्होंने कहा। द वेटरन सेड, और इन्होंने कहा, द बॉर्डर आर इन सेफ हैंड्स ऑफ आर्मी, कि जो बॉर्डर्स हैं वो आर्मी के सेफ, सुरक्षित हाथों में हैं। वी हैव एडिक्वेट ट्रूप्स नियर द LAC टू टैकल एनी अनटूवर्ड सिचुएशन। वी हैव एडिक्वेट, वी हमारे पास, वी हम, हैव रखते हैं, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, ट्रूप्स सेना के जवान नियर LAC के पास, टू टैकल सामना करने के लिए, निपटने के लिए, एनी अनटूवर्ड अनचाही, अनटूवर्ड का मतलब अनचाही, सिचुएशन से रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी,
नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित, रिगार्डिंग संबंधित, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अगर कोई अनचाही घटना घटित होती है तो उससे टैकल करने के लिए, उससे निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त जवान हैं, ऐसा जो है इन्होंने कहा। और आगे इन्होंने क्या कहा, द आर्मी इज फुल्ली प्रीपेयर्ड एंड मस्ट ऑलरेडी बी वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रोड। आर्मी पूरी तरह से तैयार है एंड मस्ट ऑलरेडी बी वर्किंग, और काम कर रही है ऑन डेवलपमेंट ऑफ द रोड, और रोड के विकास के लिए काम भी करती रही है। आगे इन्होंने बताया TOI कॉन्टैक्टेड आर्मी अथॉरिटीज़ इन उत्तराखंड फॉर ए कमेंट ऑन द मैटर बट फेल्ड टू गेट ए रेस्पॉन्स टिल द रिपोर्ट वॉज फाइल्ड। TOI टाइम्स ऑफ इंडिया ने कांटेक्ट किया आर्मी अथॉरिटीज़, आर्मी के अधिकारियों से, कहाँ, उत्तराखंड में, फॉर ए कमेंट, कि वो कोई कमेंट दें, कोई टिप्पणी करें ऑन द मैटर, इस मामले में, ठीक है, बट फेल्ड टू गेट ए रेस्पॉन्स, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाया, टिल द रिपोर्ट वॉज फाइल्ड, जब तक कि ये न्यूज़ लिखा गया, जब तक कि ये रिपोर्ट यहाँ पे न्यूज़पेपर में दी गई, ठीक है। आगे इन्होंने दिया है, अर्लियर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे हैड सेड, पहले, जबकि पहले जो है आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल मनोज पांडे हैड सेड, कह चुके थे, दैट द आर्मी इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन जोशीमठ, कि आर्मी जो है जोशीमठ में सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है, उस पर नज़र बना के रखे हुए है, विच होस्ट एन आर्मी बेस एंड दैट अप्रोप्रिएट स्टेप्स विल बी टेकन इफ़ रिक्वायर्ड। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, स्टेप मीन्स होता है कदम लिए जाएंगे, रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरी होना, ज़रूरत पड़ने पर। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने कहा कि सेना जो है वो जोशीमठ में होने वाली सिचुएशन पे नज़र बना के रखे हुए है और ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरी कदम भी उठाए जाएंगे। तो इस तरह से करके न्यूज़ था। मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी आप जल्दी ही इंग्लिश बोल पाओगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से चैनल पर जुड़े रहिएगा, अच्छा लगता है।